परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती रीना जी, प्रकाश जी, धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर हर, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे,
मुझे आज्ञा करते, मैं आ जाता। आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता है। और यह बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए। शिव कथा कहती है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद दो। उन्होंने इशारा करके बताया कि दिया किस ओर लगाएं, कम से कम अपने को अंदाजा तो लग जावे ना दिया किस ओर लगना चाहिए। साधुवाद था, बहुत बहुत साधुवाद। इसको जागरूक श्रोता कहते हैं, जिनको कथा के प्रति रुचि है और भगवान के भजन के प्रति रुचि है, वो तुरंत भाव से उसको स्वीकार कर ले। तो 2 जगह दीप, पहला कहां पर लगाएंगे? जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को भी समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए? जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो,